दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, टीआरएआई का परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट, जो कि सेकेंड क्वार्टर FY26 का रिलीज हो गया था 3 दिसंबर 2025 को। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डेटा कंजम्पशन का। ओवरऑल डेटा कंजम्पशन ऑन ए टेक्नोलॉजी बेसिस एज वेल एज जो है ऑपरेटर सेंट्रिक डेटा कंजम्पशन, जो कि इस रिपोर्ट में नहीं है, ऑपरेटर के क्वार्टरली रिपोर्ट में है। उससे ट्रायंगुलेट करके कुछ ऑपरेटर के जो डेटा कंजम्पशन का रिपोर्ट जो कि उनके क्वार्टरली रिपोर्ट में नहीं नजर आता है, उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि जो तीन ऑपरेटर है, भारती, जियो एंड वोडाफोन आइडिया, इन तीनों ऑपरेटर में डेटा कंजम्पशन को लेके किस तरह की सिचुएशन है। इससे हमको पता चलता है कि नेटवर्क कितना कंजेस्टेड है, नेटवर्क खाली है, ये भरा हुआ है, और कुछ ऐसे सर्विसेज है लाइक जैसे कि वायरलेस FW है, वो कितना डेटा कंज्यूम कर रहा है कंपेयर टू मोबाइल सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारे के सारे डायमेंशन से अवगत कराऊंगा एक के बाद एक। पहले तो दोस्तों, मैं आपको अपने वेबसाइट में लेके जाता हूं, और इस वेबसाइट में मैंने इंडियन वायरलेस डेटा KPI डैशबोर्ड बोलेंगे इसको। इसमें ट्रेंड इन यूसेज ऑफ डेटा और प्राइसिंग भी है, प्राइसिंग में हम बात नहीं करेंगे। तो जो आपका डैशबोर्ड है वो इस तरह से नजर आता है। तो अगर आप देखेंगे, जो TRI का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से FY22 Q4 में 15.8 GB पर मंथ यूसेज था डेटा का, जो कि बढ़ के अब 25.24 GB हो गया। ये TRI का डेटा है जो कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट से मैं निकालता हूं। तो इसके अंदर में अगर आप देखें, 5G डेटा जो है वो पहले 2063 पीटाबाइट्स था, वो बढ़ के 24,064 पीटाबाइट्स हो गया है एज ऑफ जो है Q2 FY26। अब 4G का डेटा था, पहले काफी कम था, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा 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 पीक में चला गया 44,482। उसके बाद वो गिरने के बाद में अब जो है दोबारा जो है वही पीक, जो कि Q1 FY25 का पीक उसने टच कर लिया है। इसका मतलब दोस्तों, 4G के ऊपर में फोकस आ गया है, और मेरे को लगता है कि ये मोस्टली वोडाफोन आइडिया के कारण जो है ये कंजम्पशन बड़ा होगा, क्योंकि बाकी तो ऑपरेटर्स जो है 5G में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, और वो डेटा से आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों ये बड़ा है। और 3G का तो बिल्कुल डाउन हिल में है। आप देखिए, 471 पीटाबाइट था, गिर के जो है 114 पीटाबाइट हो गया। और 2G भी जो है मतलब लगभग उतना ही है। देखिए, थोड़ा बहुत फर्क होता है, एक बार बढ़ गया था 66 पीटाबाइट, अब इस क्वार्टर में 51 पीटाबाइट्स हो गया है। तो ये आपका मोटा मोटा जो है चार्ट से आपको ट्रेंड पता चलेगा। अब दोस्तों, एग्रीगेशन की बात करते हैं कि एग्रीगेटेड नंबर क्या है। अब ये एग्रीगेटेड नंबर जो है आपको इस रो में मिलेगा, ये वाला जो रो, फ्रॉम सितंबर 2022 टू सितंबर 2025। जो पहले नंबर क्या था, 40,127 पीटाबाइट, जो कि बढ़ के 69,090 पीटाबाइट हो गया है। ठीक है, अब इसको मैं 100% मान रहा हूं, क्योंकि मैं कंपेयर करूंगा कि कितना कंजम्पशन पर ऑपरेटर के बेसिस पे है पीटाबाइट में, जो उनके क्वार्टरली रिपोर्ट में है। मैं ये मान के चल रहा हूं ये सारे के सारे वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर है, इसके अंदर FWA इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि TRI के डेफिनेशन में FWA इंक्लूडेड नहीं है। ऑपरेटर के अंदर में भी FWA इंक्लूडेड नहीं होगा, स्पेशली भारती एंड वोडाफोन का। रिलायंस जियो FWA शायद इंक्लूड करके देता है, तो इसलिए मैं एक्सट्रापोलेट करूंगा कि रिलायंस जियो का डेफिनेशन जो है भारती और वोडाफोन के हिसाब से लगाएं तो उनका कितना कंजम्पशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो क्या करें दोस्तों, अब देखिए, जो टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर है वो इधर है, जो TRI अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में डिक्लेयर करता है। तो टोटल सब्सक्राइबर जो है, इंक्लूडिंग जो कि नॉन डेटा सेंट्रिक सब्सक्राइबर हैं, जो डेटा यूज नहीं करते, उसको अगर मिलाया जाए तो ये नंबर करीब आता है 1.2 बिलियन। तो 961 मिलियन डेटा सब्सक्राइबर है एज ऑफ 30 सितंबर 2025 एज पर TRI रिपोर्ट। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको पता है कि कंजम्पशन कितना है, जो TRI के रिपोर्ट में जो है हर क्वार्टर में देते हैं। तो आप इस नंबर को 69090 को 961 से डिवाइड करके फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज ये क्वार्टरली कंजम्पशन है, एक क्वार्टर में कितना कंजम्पशन हुआ है। तो ये आता है नंबर 24 GB पर सब्सक्राइबर पर मंथ।
तो ये आपका कॉलम है टीआरआई के हिसाब से। तो अगर टीआरआई के रिपोर्टेड नंबर देखेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा है। अब मुझे पता नहीं कि क्यों ज्यादा है, ये करीब 5% ज्यादा है। कंसिस्टेंटली आप देखेंगे 5% ज्यादा है, तो लगभग जो है मुझे लगता है कि एवरेज आउटिंग में कोई फर्क आया होगा, क्योंकि मैं एंड ऑफ क्वार्टर का जो है सब्सक्राइबर डेटा ले रहा हूं। तो एवरेज करेंगे तो शायद ये नंबर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली 961 नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा एवरेज करेंगे तो। उसीलिए ये शायद ये फर्क आ रहा होगा। बट हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम जो है एक ही पर्टिकुलर डेफिनेशन यूज करेंगे, तो हम कैलकुलेटेड वाला नंबर यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। तो क्या हो गया, 24 GB पर मंथ जो है पर यूजर, ठीक है। तो ये हो गया 24 GB। अब भारती का नंबर देखते हैं दोस्तों। भारती का जो है टोटल वायरलेस कस्टमर नेट ऑफ M2M, मतलब M2M को निकाल दिया जाए तो ये नंबर जो है 389 था 30 जून 2024 को, अब बढ़ के हो गया 392, राइट। बहुत थोड़ा सा फर्क है। और 2G कस्टमर बेस है वो 130 था, वो घट के 107 हो गया। अब कैसे मैंने 2G निकाला है, बिकॉज भारती अपना 4G एंड 5G सब्सक्राइबर का बेस जो है अलग से डिक्लेयर करता है। तो मैं इससे अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये नंबर, तो ये 130 था जो है जून 2024 को, एक घट के हो गया 107 2G के नंबर। तो वाजिब है, क्योंकि 2G गिरता जा रहा है और 4G और 5G बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है अगर आप देखें 259 हो गया है 4G का और 5G के सब्सक्राइबर्स। अब वो बढ़ के 286 मिलियन हो गए हैं 4G का सब्सक्राइबर। अब टोटल जीबी ऑन नेटवर्क पेटाबाइट्स में कितना दे रखा है, अब ये देखिए जून 2023 और सितंबर 2023 के बीच में ये नंबर्स जो है अवेलेबल हैं। और ये 1491 में जो है 14,915 पीटाबाइट्स था, और बढ़ के हो गया 24,446 पीटाबाइट, है ना। तो ये नंबर काफी बढ़ गया है देखने से। अच्छा, अब डेटा यूसेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको 4G और 5G कस्टमर्स के नंबर पता है, टोटल डेटा पता है। आप डिवाइड करिए, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो आप देखेंगे ये 21.6 जो है GB पर मंथ था, वो बढ़ के 28.5 GB पर मंथ हो गया है। अगर आप इसको रेफरेंस लेंगे, 30 जून 2024 को रेफरेंस लेंगे, तो CAGR आता है 2.81%, ठीक है। अब वोडाफोन आइडिया का नंबर देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का जो है सब्सक्राइबर बेस नेट ऑफ M2M जो है वो यहाँ पे है 203 से गिर के 185 हो गया है। उनके 2G सब्सक्राइबर बेस 76 मिलियन था, वो गिर के 57 मिलियन हो गया। और 4G कस्टमर बेस 127 से लगभग उतना ही रहा है, ज्यादा फर्क नहीं आया है। अब देखें जो उनके रिपोर्टेड नंबर के हिसाब से उतना ही रहा है। टोटल डेटा कंजम्पशन 6,111 था 30 जून 2024 को, बढ़ के हो गया 72,075, ठीक है। अब ये 11% है ऑफ द टोटल TRI नंबर, है ना, जो 100% था। भारतीय का कितना है, 35% है। तो अब इस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वोडाफोन का आता है 30 सितंबर 2022 को 15.8 GB पर मंथ, और ये बढ़ के 19 GB पर मंथ हो गया है। और CAGR अगर इस रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे तो ये 16.1 था 30 जून 2024 को, तो इसका ग्रोथ हो गया 2.8%, लगभग सिमिलर जो कि भारती का ग्रोथ है, तो उसमें बराबर है। ओनली डिफरेंस ये है कि वोडाफोन का जो डेटा कंजम्पशन है वो पर यूजर 19 GB पर यूजर पर मंथ है, वर्सेस भारती का 28.5 GB पर यूजर पर मंथ है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि भारती का जो है 5G कस्टमर्स हैं और उनके यूसेज ज्यादा है कंपेयर टू वोडाफोन। उनके हो सकता है उनके जो एक्टिव सब्सक्राइबर ज्यादा हो, और वोडाफोन आइडिया का ये जो 4G 5G सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं, ये VLR के नंबर्स कम होंगे इसमें। अगर आप VLR के नंबर कम करके इसको जो है प्रॉपरली जो है एडजस्ट कर देंगे, तो ये नंबर जो है 19 GB लगभग 24 GB के आसपास आ जाएगा, क्योंकि भारती का लगभग 100% VLR के नंबर्स हैं और वोडाफोन आइडिया के VLR के नंबर्स कम होते हैं, उनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स कम है। तो ये जो है, अगर इतना जो फर्क आपको नजर आ रहा है, इतना फर्क नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये नंबर जो है लगभग जो है भारती के बराबर तो नहीं, तो भारती से थोड़ा कम, मान लीजिए 22 GB या 24 GB के आसपास होना चाहिए। वो आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 128 का नंबर है ये HLR का नंबर है, ये VLR का नंबर नहीं है। अब करते हैं दोस्तों रिलायंस जियो का नंबर का कैलकुलेशन।
रिलायंस जियो का जो वायरलेस सब्सक्राइबर नेट ऑफ M2M जो है वो इधर आपको मिलेगा 470 था 30 जून 2024 को, वो जो है घट के 466 मिलियन जो है सितंबर 2025 का हो गया है। टोटल जीबी ऑन नेटवर्क, अब ये नंबर एक्स्ट्रापोलेटेड नंबर है। अब ये मान के चल रहा हूं दोस्तों, बीएसएनएल का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल का टोटल 4G सब्सक्राइबर ओनली 30 मिलियन है, तो उनका जो है डेटा कंजम्पशन बहुत ही थोड़ा होगा। तो इसलिए अगर आपको टोटल डेटा मालूम है और आप अगर भारती का डेटा माइनस कर दे, वोडाफोन का डेटा माइनस कर दें, तो आपको रिलायंस का डेटा मिल जाएगा। और वही कैलकुलेशन यूज करेंगे तो आप पाएंगे 30 जून 2024 को रिलायंस का नंबर था 22.2 जीबी पर मंथ, वो बढ़ के हो गया 26.7 जीबी पर मंथ। इस CAGR ग्रोथ इज 3.15%। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि जो ओवरऑल डेटा का जो पाई है रिलायंस जियो का, वो 54% है ऑफ द TRI डेटा ऑफ 69090, है ना। इसमें BSNL का डेटा को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा, मान लीजिए 52% हो जाएगा या 50% हो जाएगा। बाकी लोगों का जो है, भारती का जो है 35% है ऑफ द टोटल डेटा कंजम्पशन इन अ क्वार्टर, और आपका VI का जो है 11% है। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज और नजर करते हैं, वाईफाई डेटा और 5G FWA डेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईफाई डेटा, क्योंकि हम लोग बहुत वाईफाई करते हैं और सरकार ने वाईफाई जो है 50 मिलियन हॉटस्पॉट और इतनी सबकी बातें करी है, तो उसको भी इवेल्युएट करना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, एज पर TRI डेटा, टोटल वाईफाई डेटा जो है इन पीटाबाइट्स, देखिए कितना कम था, 17 पीटाबाइट्स जो है टोटल, कंपेयर टू 40127 पीटाबाइट्स विच इज टोटल वायरलेस डेटा। इसका जो है अभी का नंबर गिर के 11 पीटाबाइट्स हो गया है। और इसका जो है, अगर इसी को रेफरेंस मान के कैलकुलेट करेंगे तो CAGR ग्रोथ होता है -3.19%। और पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट की हालत देखिए, क्या बुरी हालत है, 177K से गिर के 56K हो गया है। इट्स ए 16.49% जो है रिडक्शन CAGR का। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसी को रेफरेंस मान के, ये वाले को, तो आपका जो है देखेंगे कि जून क्वार्टर से पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट हैज रिड्यूस फ्रॉम टू CAGR लेवल ऑफ -16.49%। अच्छा, तो ये तो हो गया, मतलब वी आर कंप्लीटली गॉन केस एज पर वाईफाई इज कंसर्न। सरकार बोलती रहती है कि 10 मिलियन करेंगे, 50 मिलियन करेंगे, वो कुछ होता नहीं है, वो सब मतलब नाम के लिए है, और ऑपरेटर्स भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था TRI कितना जो है बिल्कुल ही गलत रिकमेंडेशन दिया था इन ऑर्डर टू सपोर्ट PM वानी, जो उनका जो रिटेल ब्रॉडबैंड से जो सर्विस लेके जो वो PM वानी देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इतना हाई कर दिया उन्होंने कि उसका कोई मतलब नहीं रखा। तो वाईफाई इज गेटिंग किल्ड इन आवर कंट्री। अच्छा, तो तीसरा डायमेंशन है वो है FWA। अब FWA में रिलायंस का जो है कस्टमर बेस है 14.5 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2025। अब एज्यूम करते हैं कि एक FWA सब्सक्राइबर 300 GB पर मंथ यूज करता है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑन ए क्वार्टरली बेसिस, कितना डेटा निकल के आएगा रिलायंस जियो का, वो आएगा 13,050 राइट पीटाबाइट्स। तो ये करीब 35% ऑफ देयर टोटल वायरलेस जो है डेटा का, अगर ये 37,369 को अगर मतलब 13,050 को अगर 37,369 से डिवाइड करेंगे, ये आता है 35%। तो आपको इससे पता चलता है कि FWA डिप्लॉय करना कितना खतरनाक है। 5G नेटवर्क में कितना ज्यादा वो डेटा हॉक करता है। सिर्फ 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर विद एन अजम्पशन ऑफ 300 GB पर मंथ का जो डेटा है, पर सब डेटा है, वो 35% ऑफ द नेटवर्क को चोक कर देता है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए तो रिलायंस UBR करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो FWA सपोर्ट ही नहीं कर सकते अपने 5G नेटवर्क में। अनसस्टेनेबल है ये, दिख रहा है आपको, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। और भारती के नंबर कितने हैं FWA 5G FWA 4.8 मिलियन, और ये आपका 4347 वही कंजम्पशन लिया, ये 18% है। इसलिए देखिए भारती स्लो है अपने 5G FWA में, वो ऑप्टिकल फाइबर की तरफ फोकस कर रहा है। रिलायंस ऑप्टिकल फाइबर नहीं करना चाहता, वो कर रहा है UBR, क्योंकि उसको पता है कि इतना महंगा स्पेक्ट्रम
और वायरलेस के ऊपर में और भी उसको जो है डेटा का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा विथ न्यू सर्विसेज। वो कर नहीं सकते, इसलिए एफडब्ल्यूए वो 5G एफडब्ल्यूए अपने 5G नेटवर्क में सपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद में पूरा नेटवर्क चोक हो जाएगा, इसलिए सारा फोकस उनका यूबीआर में है। यूबीआर का जो पर क्वार्टर जो है अपटेक है वो 5G एफडब्ल्यूए से भी ज्यादा है, और इसलिए भारती बड़ा कॉशियस है इस मामले में। तो दोस्तों यही है आपका नेट नेट पूरी कहानी डेटा का। आपको पसंद आया होगा, क्योंकि डेटा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो है वो डेटा सेंट्रिक है। इसलिए वायरलेस डेटा को अगर आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे ग्रो कर रहा है, क्या स्पेक्ट्रम के क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंजेशन है, आप टेलीकॉम का बिजनेस नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए जो है यूजफुल रहा होगा। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई अगर फीडबैक है वो भी बताइए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक वीडियो दूसरे टॉपिक में मैं जल्दी लेके आऊँ।